नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट रवि यादव हरियाणा से और आप सुन रहे हैं स्टोरी टाइम 2.0। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें बताती है कि हर घर आशियाना नहीं होता, कुछ घर कब्रगाह होते हैं। आज मैं आपको जिस घर के बारे में बताने जा रहा हूं उसका जिक्र भी लोग दबी जुबान में करते हैं। एक ऐसा घर जहां एक पूरा परिवार अंदर तो आया लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए वहीं खत्म हो गई। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, अपनी बत्तियां बुझा लीजिए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि हम दरवाजा खटखटाने वाले हैं मौत के घर का। ये कहानी है विक्रम शर्मा और उनके परिवार की। विक्रम एक मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों 14 साल के रोहन और 6 साल की मीरा के साथ दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी से तंग आ चुका था। वो हमेशा से एक ऐसे घर का सपना देखता था जो शहर के शोर से दूर, शांत और सुकून भरा हो। काफी ढूंढने के बाद उन्हें दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना 2 मंजिला बंगला मिला। वो बंगला अपनी उम्र से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। एक बड़ा सा बगीचा, पुराने लेकिन मजबूत दरवाजे और बड़ी-बड़ी खिड़कियां। सबसे हैरान करने वाली बात थी उसकी कीमत। वो बाजार भाव से लगभग आधा था। प्रिया को थोड़ा अजीब लगा। विक्रम, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी इतनी सस्ती क्यों है? कुछ तो गड़बड़ है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे प्रिया, तुम भी ना। लोग आजकल फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं, पुराने बंगलों की कौन परवाह करता है। और शायद मालिक को पैसे की जरूरत होगी, हमारे लिए तो लॉटरी है ये। बच्चों को तो वो घर पहली नजर में ही पसंद आ गया था। मीरा बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रही थी और रोहन अपने नए कमरे के बारे में सोचकर उत्साहित था। परिवार की खुशी देखकर प्रिया की सारी शंकाएं दूर हो गई। उन्होंने उस घर को खरीदने का फैसला कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपने साथ कई और परिवारों की तकदीर भी खरीद रहे थे। वो परिवार जो उस घर को कभी छोड़कर गए ही नहीं थे। शिफ्टिंग के कुछ दिनों बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। शुरुआत बहुत मामूली थी। कभी लगता जैसे ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई, जबकि ऊपर कोई होता ही नहीं था। कभी किचन में रखे बर्तन अपनी जगह से थोड़े खिसके हुए मिलते। विक्रम इन सब बातों को पुराने घर का शोर या हवा कहकर टाल देता, लेकिन प्रिया को महसूस हो रहा था कि वो इस घर में अकेले नहीं हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, प्रिया की नींद पानी पीने के लिए खुली। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, उसे हॉल में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाजें एक नहीं, कई थीं। एक औरत की, एक आदमी की और कुछ बच्चों की हंसी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद रोहन देर रात तक टीवी देख रहा है, लेकिन जब वो हॉल में पहुंची तो वहां घना अंधेरा और खामोशी थी। टीवी बंद था। अगले दिन छोटी मीरा अपनी गुड़िया से खेलते हुए दीवारों से बातें कर रही थी। प्रिया ने प्यार से पूछा, मीरा, किससे बातें कर रही हो बेटा? मीरा ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी, यहां और भी बच्चे हैं ना, वो कहते हैं ये उनका भी घर है, वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूरे घर में देखा, वहां मीरा के अलावा कोई बच्चा नहीं था। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। रोहन ने शिकायत की कि रात में उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसे लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। एक शाम जब विक्रम ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर के सारे बल्ब एक साथ जल बुझ रहे थे। अब विक्रम को भी यकीन होने लगा था कि कुछ बहुत गलत है। ये सिर्फ उनका वहम नहीं था, इस घर में कोई और भी था। नहीं, कोई नहीं, कई और थे। डर अब परिवार पर हावी होने लगा था। एक रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर कर रहा था, तभी ऊपर के कमरे से किसी बच्चे के रोने की तेज आवाज आई। वो मीरा की आवाज नहीं थी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सबकी भूख मर गई। विक्रम हिम्मत करके टॉर्च लेकर ऊपर गया। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां से आवाज आ रही थी, रोना बंद हो गया। कमरा बिल्कुल खाली था,
लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और उदासी थी। दीवार पर धूल में किसी ने छोटे छोटे हाथों से कुछ लिखा था, बचाओ। अब सब्र का बांध टूट चुका था। अगली सुबह विक्रम ने उस इलाके के सबसे पुराने चौकीदार से बात करने का फैसला किया। चौकीदार राम सिंह पहले तो कुछ भी बताने से हिचकिचाया, लेकिन विक्रम की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। राम सिंह ने कांपती हुई आवाज में जो बताया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। साहब, वो घर नहीं, कब्र है। पिछले 50 सालों में जो भी परिवार वहां रहने आया वो कभी उस घर से बाहर नहीं निकला। सबसे पहले वहां एक अमीर सेठ का परिवार रहता था। एक रात डाकुओं ने पूरे परिवार को मारकर वहीं बगीचे में दफना किया। उसके बाद एक रिटायर्ड फौजी का परिवार आया। उन्होंने 1 साल के अंदर ही सबने एक साथ खुदकुशी कर ली, कोई नहीं जानता क्यों। फिर एक और परिवार आया, वो भी एक रात अचानक गायब हो गया। पुलिस को भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। राम सिंह ने बताया कि लोग कहते हैं कि जो भी परिवार उस घर में मरता है उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। वो घर नए आने वाले परिवार को अपना हिस्सा बना लेता है। वो घर खाली नहीं था, वो तो पहले से ही कई परिवारों से आबाद था। वो सब आत्माएं वहीं थी, एक साथ, एक ही छत के नीचे। विक्रम के कानों में राम सिंह के शब्द गूंज रहे थे, वो घर नए आने वाले परिवार को अपना हिस्सा बना लेता है। उसे समझ आ गया था कि उसका परिवार कितने बड़े खतरे में है। उस रात विक्रम ने फैसला कर लिया, वो सुबह होते ही अपना सारा सामान छोड़कर, ये घर, ये शहर, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। उसने प्रिया और बच्चों को हिम्मत दी कि बस ये एक आखिरी रात है, लेकिन उस घर ने शायद उनका फैसला सुन लिया था। आधी रात के करीब घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगे, जैसे कोई तूफान आ गया हो। लेकिन बाहर मौसम बिल्कुल शांत था। घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, बच्चों के रोने की, औरतों की चीखने की, आदमियों के चिल्लाने की। ऐसा लग रहा था जैसे कई परिवार एक साथ अपना दर्द बयान कर रहे हों। और तभी हॉल में से धीमी धीमी गुड़िया की बजने की आवाज आने लगी। मीरा की वो जानी पहचानी आवाज आज डरा रही थी। वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गई थी, और वो अकेली नहीं थी। उसके साथ और भी कई बच्चे और आवाजें थीं जो अब किसी दूसरे घर की तलाश में थीं। और विक्रम ने ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसके सामने उसका पूरा परिवार खड़ा था, जिसका रूप अब बदल चुका था। और वो सब तीनों विक्रम के तरफ ही बढ़े जा रहे थे। अब और भी तेज वो गुड़िया की आवाज आ रही थी। और तभी पूरे घर में अंधेरा छा गया, और उस घर में से अब किसी की भी कोई आवाज नहीं आई। शुरू हुआ गया एक नए परिवार का आगाज उसी घर में। अचानक घर की सारी बत्तियां चली गईं। घने अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि वो कमरे में अकेले नहीं हैं। उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। एक नहीं, दर्जनों लोगों की। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई, और टॉर्च की रोशनी में जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। कमरे के कोनों में दीवारों से टिके हुए कई धुंधले साए खड़े थे। एक पूरा परिवार एक कोने में सहमा हुआ खड़ा था। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। एक आदमी उन्हें घूरती हुई नजरों से देख रहा था। वो सब शर्मा परिवार को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनका शिकार हों। तभी मीरा ने एक कोने की तरफ उंगली उठाकर कहा, मम्मी देखो, मेरे दोस्त वो सब आ गए। उन आत्माओं की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो धीरे धीरे शर्मा परिवार की तरफ बढ़ने लगीं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, सिवाय एक गहरी उदासी और भूख के। वो इस घर के नए मेहमानों को अपने परिवार में शामिल करने आए थे। विक्रम ने अपने परिवार को कसकर पकड़ लिया। प्रिया जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, लेकिन उन आत्माओं पर कोई असर नहीं हो रहा था। घर के बाहर किसी को उनकी चीखें सुनाई नहीं दी। उस रात के बाद शर्मा परिवार को किसी ने नहीं देखा। हफ्तों बाद जब विक्रम के ऑफिस और बच्चों के स्कूल से फोन आने लगे,
तब पुलिस उस घर में जांच के लिए पहुंची। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सब कुछ सही सलामत था। डाइनिंग टेबल पर रात का खाना वैसे का वैसा ही रखा था। बिस्तर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार अभी अभी कहीं बाहर गया हो। लेकिन शर्मा परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं था। उनका कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। कुछ सालों बाद उस घर के बाहर फिर से फॉर सेल का बोर्ड लगा दिया गया। एक नया जोड़ा उस घर को देखने आया। जब वो घर के अंदर घूम रहे थे तो पत्नी ने खिड़की से बाहर बगीचे की तरफ देखा और अपने पति से कहा, देखो तो कितना प्यारा परिवार है, शायद हमारे पड़ोसी होंगे। पति ने जब खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन पत्नी को साफ दिख रहा था। बगीचे में विक्रम और प्रिया खड़े थे और उनके बच्चे रोहन और मीरा घास पर खेल रहे थे। वो सब उस नए जोड़े को देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक ऐसी मुस्कुराहट जो कह रही थी, वेलकम टू द फैमिली। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस मौत के घर की। कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी होती, वो दर्द, चीखों और यादों से बनी होती हैं। और ऐसी जगहों पर जब कोई नया परिवार जाता है तो वो सिर्फ मेहमान बनकर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसका हिस्सा बनकर रह जाता है। आपको आज की ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं आपका होस्ट रवि यादव आपसे मिलूंगा अगली बार एक और अनसुनी और खौफनाक कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरी टाइम 2.0 पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात में दरवाजे ठीक से बंद कर लें।